दूर नहीं अब सवेरा, चला रहा यीशु मेरा। दूर नहीं अब सवेरा, चला रहा यीशु मेरा। देरी नहीं और देरी नहीं, वो आएगा जल्दी। दूर नहीं अब सवेरा, चला रहा यीशु मेरा। अपने मेरे मुझे छोड़ दे, साथी मेरे मोड़ दे। अपने मेरे मुझे छोड़ दे, साथी मेरे मोड़ दे। चलता रहूँगा तुझ पे रख नजर, पहुँचू न जब तक मेरे अनंत घर। चलता रहूँगा तुझ पे रख नजर, पहुँचू न जब तक मेरे अनंत घर। दूर नहीं अब सवेरा, चला रहा यीशु मेरा। आंधी तूफान चाहे आए, नैया मेरी डोले चाहे। आंधी तूफान चाहे आए, नैया मेरी डोले चाहे। यीशु मुझे न त्यागेगा, क्लेशों में वो थामेगा। यीशु मुझे न त्यागेगा, क्लेशों में वो थामेगा। दूर नहीं अब सवेरा, चला रहा यीशु मेरा। दूर नहीं अब सवेरा, चला रहा यीशु मेरा। देरी नहीं और देरी नहीं, वो आएगा जल्दी। दूर नहीं अब सवेरा, चला रहा यीशु मेरा।
स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे हो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे हो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आँधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। आँधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर।
तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। थैंक यू। सुंदर गीतों के लिए धन्यवाद उबी सेवन। अभी हम लोग मिनिस्ट्री की ओर जाएंगे। असली में प्रभु का दास यस थॉमस अंगी को तबीयत खराब है और अस्पताल गए हैं। और अगला सप्ताह तो कहीं इच्छा होगा तो उनका क्लास जारी रखेंगे। उनके लिए प्रार्थना कीजिए। वे भी चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह है, इसलिए प्रार्थना में याद कीजिए। इट इज ओवर टू अनुश्रवाणी गुरु। सबों को जय मसीह की। प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। एक बार फिर आप लोगों से मिलने के लिए प्रभु ने अवसर दिया और मैं सर्वप्रथम प्रभु के दास भाई जेनिंग्स को और दरभंगा कलीसिया को धन्यवाद देना चाहता हूं इस अवसर के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और आज के मनन के लिए यानी अध्ययन के लिए हम यूहन्ना की लिखी हुई तीसरी पत्री की ओर जाएंगे। यूहन्ना की तीसरी पत्री छोटा सा एक पत्री है, हम इस पत्री को पढ़ेंगे। यूहन्ना तीसरी पत्री। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जिसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी है, उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसीलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियोत्रिफस, जो उनमें बड़ा बनना चाहता है, हमें ग्रहण नहीं करता। इसीलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है और इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। दिमेत्रियस के विषय में सबने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो था, पर स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता,
पर मुझे आशा है कि तुझसे शीघ्र भेंट करूंगा, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। तुझे शांति मिलती रहे। यहाँ के मित्र तुझे नमस्कार कहते हैं। वहां के मित्रों से नाम ले लेकर नमस्कार कह देना। परमेश्वर अपने वचन पढ़े जाने के द्वारा महिमा पाए, और इस पढ़ने के द्वारा परमेश्वर हमें भी आशीष देवे। यूहन्ना की लिखी गई ये तीसरी पत्री है। बहुत ही छोटी एक पत्री है, लेकिन जब यूहन्ना इस पत्री को लिख रहे थे, उसके मन में बहुत ही घबराहट था और वो बहुत ही चिंताग्रस्त थे। क्यों? क्योंकि जीवन में जो अति पवित्र चीजें हैं उसको नकारा जा रहा था उन दिनों में। और जितने भी प्रभु के प्रेरित लोग थे और जितने भी कलीसिया के नेतागण थे, वे सब अपने अनंत निवास को यानी प्रभु के पास बुला लिए गए। और उस श्रेणी में सिर्फ प्रेरित यूहन्ना ही अकेला रह गया है। और कलीसिया में अब विभिन्न प्रकार के गलत शिक्षा फैल रहा था। विभिन्न जगहों में विश्वासी लोग इन गलत शिक्षाओं का सामना कर रहे थे, और इस कारण यूहन्ना के मन में बहुत ही दुख और घबराहट और चिंता था। और वो इस पत्री को इसी बोझ के साथ, इस दुख के साथ जब लिखते हैं, यहाँ पर बार बार एक चीज को हम देखते हैं, जो शब्द है सत्य, सत्य, सत्य। तो आज इस पत्री से हम उसी बात को देख रहे हैं कि यूहन्ना सत्य का एक मानक, सत्य का एक मानदंड या सत्य का एक मापदंड को वो रखा है। सत्य एक मानक है, सत्य एक मापदंड है, जिसके आधार पर, जिसके द्वारा हमारी मसीही जीवन का जीवन को हो, हमारे उपदेश को हो, हम उसको मूल्यांकन कर सकते हैं। और यूहन्ना प्रेरित यहाँ पर उसी बात को सामने ला रहे हैं। ये उन दिनों में जो पहले सदी ही था, और बहुत सारे ऐसे लोग जो झूठे उपदेश देने वाले लोग जैसे कि फैल गए थे हर जगह में, और जो लोग नया विश्वासी थे उनका मन को ये सारे जो शिक्षाओं को लाकर, उपदेश को लाकर उनका मन को बहकाने के लिए, प्रभु से उनका प्रेम को अलग कर देने के लिए पर्याप्त था। और यूहन्ना बहुत ही चिंता के साथ इस पत्री को लिख रहे हैं। आज भी हम ऐसी समय में रहते हैं जहां पर बहुत सारे प्रचार हो रहा है, बहुत सारे उपदेश दिया जा रहा है, और मसीही लोग इन सारे उपदेश के भीतर डूबे हुए हैं, और लगता है पता नहीं चलता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसीलिए कि परमेश्वर का वचन का जो स्टैंडर्ड है, जो मानक है, हम नहीं जानते हैं। और इस कारण इस सत्य के मापदंड से उस शिक्षाओं को, उपदेशों को नापना या उसका उसका मूल्यांकन करना हमारे लिए या साधारण विश्वासियों के लिए संभव हो रहा है। और प्रभु सहायता करें, जब हम इस पत्री को देख रहे हैं कि उस समय का जो परिस्थिति था और आज भी इन सारे बातों को हम कैसे हमारे जीवन में इसे लागू कर सकते हैं। प्रभु का नाम का स्तुति हो। यहाँ पर जब यूहन्ना देखते हैं कि पहले जब दो पत्री लिख चुके हैं, और ये दो पत्री में उन गलत शिक्षा देने वालों के विषय में वो पहले लिख चुके थे। अब फिर से उस बातों को एक एक बार वो कह रहे हैं। जब हम इस पत्री को देखते हैं, यहाँ पर चार बातें वो सामने लाते हैं, चार
अलग अलग बातें सामने लाते हैं, जहां पर एक आशा का झलक हम पाते हैं। सबसे पहला चार बातों में सबसे पहला आयत को हम पढ़ेंगे, और जहां पर हमें पहला विषय को देख सकते हैं। मुझ प्राचीन के ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं। यहाँ पर गयुस को वो सामने लाता है, जो जिसके नाम वो इस पत्री को लिख रहे हैं। और प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि गयुस से वो सच्चा प्रेम रखते हैं। मतलब यहाँ पर गयुस के साथ यूहन्ना का एक अच्छा संगति को हम देख सकते हैं, एक बड़ा संगति को देख सकते हैं। तो सबसे पहला नाम हम यहाँ पर ये देंगे कि एक शानदार संगति, एक शानदार संगति, एक ग्रेट फेलोशिप। तो यहाँ पर एक संगति प्रभु के दास के साथ, प्रभु के एक प्रिय व्यक्ति गयुस, दोनों के बीच में जो संगति, आज ये कितना आवश्यक है हमारे जीवन में। जबकि गलत शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो रहा है, प्रभु के लोग आपस में मिलकर के जब प्रभु का बातों को, प्रभु के वचन का चर्चा करेंगे, ये कितना ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इसके द्वारा ही प्रभु का वचन का जो खूबी है, जो आग है, वो फैलेगा। और जब हमारी ब्रदरन कलीसियाएं, विश्वासी कलीसियाओं का शुरुआत हुआ, उन दिनों में भी यही था कि प्रभु के लोग जब प्रभु का वचन पढ़ रहे थे, उनके मन में प्रभु का वचन बातें कर रहा था। और ऐसे 2 3 4 जन मिल करके प्रभु का वचन को वे लगातार पढ़ने, अध्ययन करने, मनन करने और विचार विमर्श करने लगे। और इसके द्वारा परमेश्वर का वचन का जो रहस्य, जो इतने साल तक छिपा हुआ था, उनके सामने पवित्र आत्मा आ, लाया। और इसके कारण वे उस जो आ, ज्योति उनको मिला, वे ज्योति को आ, बांटने लगे। और ऐसे एक जगह से दूसरा जगह, अलग अलग जगहों में प्रभु के लोग 2 3 4 5 होकर के वे मिलते रहें, प्रभु का वचन सीखते रहें, पढ़ते रहें। और यहाँ पर हम देख रहे हैं तीसरा यूहन्ना में प्रेरित यूहन्ना गयुस के साथ किस प्रकार संगति रखे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हें मैं सच्चा प्रेम से प्रेम कर रखता हूं। हम जानते हैं परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किए, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस प्रेम को हमारे ऊपर दिखाया। लेकिन जब एक व्यक्ति उद्धार में आता है, जब हमारे द्वारा भी उस प्रेम को प्रभु दूसरे तक पहुंचाना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक शानदार संगति। और इनके साथ हम संगति करते हैं जब कि प्रभु अपना बड़े अनुग्रह से लोगों को उद्धार देता है, उस प्रेम उनके जीवन में डालता है। और चाहे वो किसी भी श्रेणी का होना क्यों, किसी भी समाज का होना क्यों, किसी भी भाषा बोलने वाला क्यों ना हो, किसी देश का रहने वाला क्यों ना हो, प्रभु ऐसे लोगों को एकत्र करता है। चाहे वो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, चाहे वो दास हो या स्वतंत्र हो, चाहे वो यहूदी हो या ग्रीक हो, रोमी हो, किसी भी प्रकार के लोगों को, चाहे वो जहां भी रहने वाला क्यों ना हो, उनको उद्धार करके प्रभु एक जीवित शरीर में उनको मिलाता है, जिसे परमेश्वर का वचन में परमेश्वर का मंडली या कलीसिया, यानी मसीह की कलीसिया कहा जाता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस देह के, उस देह रूपी कलीसिया के अंग हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि हम एक कलीसिया के सदस्य हैं, जहां पर हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, जहां पर ना किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव, भाषागत भेदभाव या किसी प्रकार के शैक्षिक भेदभाव रहेगा। क्योंकि
जब हम इस संगति में आते हैं, जो सब हमारे लिए एक प्रतिबंधक था, जो हमारे लिए एक दीवार जैसे था, अलग अलगाव, ये सब मसीह में आने के बाद, कलीसिया में आने के बाद ये सब टूट जाता है। ये संभव हुआ है प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा। और हम कुलुस्सियों के पत्री में भी पढ़ते हैं कि जो दीवार अन्य जाति और यहूदियों के बीच में था, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा वो दीवार आ गया है। और जब हम कलीसिया में आते हैं, कलीसिया में भी अलग अलग प्रकार के लोग, और एक अलग अलग परिवार के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, सब मिलकर हम एक दूसरे को भाई संबोधन करते हैं, एक दूसरे को बहन संबोधन करते हैं, एक दूसरे को ब्रदरन कहते हैं। क्या ही सौभाग्य है! ये तो श्रेष्ठ संगति, क्या नहीं है ये शानदार संगति! हाँ, ये प्रभु का अनुग्रह से हमें मिला है। लेकिन इस संगति को हम कैसे बढ़ाना चाहते हैं, इस संगति में हम कैसे बढ़ना चाहते हैं, और संगति में रहने के द्वारा दूसरों को मेरा प्रेम, मेरा आनंद मैं कैसे दे रहा हूं। और प्रभु हमें सहायता करे कि आने वाले समय में हम इस संगति में जो आए हुए हैं, इस संगति में हमारे योगदान, दूसरों का योगदान से हम और भी लाभ पाएंगे, हम दूसरों का लाभ पहुंचाएंगे और दूसरों का लाभ हम भी पाएंगे। और इस रीति से प्रभु का देह का उन्नति होगा, हमारा उन्नति होगा। और प्रभु हमें इन बातों को बहुत ही गंभीर रीति से समझने के लिए सहायता करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पहला सदी के कलीसिया में जब विश्वासी लोग एकत्रित होते हैं, वहां पर कई कई प्रकार के लोग थे। कोई बहुत कंगाल लोग थे, कई कई लोग बहुत धनवान थे। लेकिन जो धनवान थे वे अपना धन को या संपत्ति को अपने लिए नहीं रखते थे, वे सब कुछ ला करके प्रेरितों के चरणों तले लाते थे, ताकि एक आम भंडार में रहेगा और जहां से उस कंगाल विश्वासियों को, जिनके पास कुछ ना हो, उनको दिया जाएगा, ताकि एक समानता कलीसिया में रहेगा, ताकि एक समानता उस संगति में रहेगा। और आज भी हमारे जीवन में ये सत्य का जो मानक है, ये हमें सिखाता है। तो तीसरा यूहन्ना में पहला चीज यूहन्ना हमें यहाँ पर देते हैं एक शानदार संगति में। जब हम पहला यूहन्ना के तीसरे अध्याय को देखेंगे, पहला यूहन्ना तीसरे अध्याय के 17 और 18 आयत को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय 17 और 18 आयत। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। 18, हे बालकों, हम वचन और जीव से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यूहन्ना यहाँ उस प्रेम को प्रकट कर रहा है और गायुस भी उस प्रेम को प्रकट कर रहा है। और इसके द्वारा कलीसिया के हर एक व्यक्ति, चाहे वो प्रभु का दास हो, चाहे वो एक साधारण विश्वासी हो, आपस में ये प्रेम को बांट सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कोई जो धनवान है वो कंगाल पर दया करेगा, और जो कंगाल है वो ऐसा नहीं कि हमेशा उस धनवान भाई के ऊपर भरोसा करेगा, लेकिन जो प्रभु हमें सब कुछ उदारता से देता है उस पर हम भरोसा करेंगे। और प्रभु हमें जो कलीसिया में लाया, जो संगति दिया है, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। अब हम तीसरा और चौथा वचन को पढ़ेंगे, जहां हम दूसरा बात देख सकते हैं। तीसरा और चौथा वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं।
पहला वचन में हमने देखा सत्य से सच्चा प्रेम रखता हूं, लेकिन यहाँ पर तीसरा चौथा वचन में हम पढ़ते हैं कि सत्य पर चलते हैं और सत्य की गवाही देते हैं। ये बहुत ही सुंदर बात है। ना सिर्फ हम सत्य को सुनेंगे, ना सिर्फ सत्य को जानेंगे, ना सिर्फ सत्य को सुनकर कानों में हम सुनकर उसको हृदय में ही रखेंगे, लेकिन वो हमारे पैर तक हमें पहुंचाना है, ताकि सत्य पर हम चलने वाले लोग बनेंगे। और यहाँ पर गयुस के बारे में ये बताया गया है कि वो सत्य पर चल रहे हैं। ये प्रभु का सेवक दास के लिए कितना आनंद का बात होता है जब हमारे साथ जो विश्वासी लोग हैं, सही सगी विश्वासी लोग हैं, वे प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं। कितना आनंद लगेगा। पिछले सप्ताह हमारी कलीसिया में एक भाई पहली बार आराधना के बाद जो वचन का सेवकाई किया, करीबन 10 साल हो गया प्रभु में आकर, लेकिन कभी भी वचन का सेवकाई वो नहीं किया था। जबकि आराधना में तो सभी भाई लोग बोलते हैं। और घर आने के बाद मैं परिवार में बातें कर रहा था कि कैसे प्रभु ऐसे साधारण लोगों को इतना अद्भुत रीति से परिवर्तित करता है। अब वो परमेश्वर का वचन को बांटने के लिए खड़े हो सकते हैं। और यहाँ पर बुजुर्ग यूहन्ना, शायद गयुस यूहन्ना के द्वारा प्रभु में आया है, क्योंकि वो कहते हैं मेरा संतान। तो इसीलिए उनका मन में ये इतना बड़ा आनंद हो रहा है कि अपना एक संतान, प्रभु में संतान, वो सत्य पर चल रहा है। कितना खुशी की बात है, कितना आनंद का बात है। एक बुजुर्ग आदमी, एक बुजुर्ग व्यक्ति जब आनंद पाना चाहता है तो शायद ऐसे आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि बुजुर्ग लोग बहुत ही क्या कहते हैं, भूले भूले करते हैं, तुरंत भूल जाते हैं, कई चीजों को भूल जाते हैं। अभी कुछ खाएंगे, खाने के बाद भूल जाते हैं। एक बच्चा ने दिया खाने के लिए, लेकिन दूसरा कोई पोता आके पूछेगा तो आपने खाया? नहीं खाया, अभी तक मम्मी, तेरी मामी मुझे खाना नहीं खिलाया। इस कह करके वे लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, सुनने वालों को भी दुख लगता है। और ये बुजुर्ग लोगों का हालत ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पर एक बुजुर्ग है, करीबन 100 के आसपास है यूहन्ना, लेकिन उनके मन में बहुत बड़ा आनंद है। जबकि हमने सबसे पहले सुना कि वो बेचैन था, वो बहुत ही उदास था, लेकिन अब गयुस के बारे में जब वो सोच रहा है, बहुत ही आनंदित है। तो विश्वासी लोग जब आप प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, सत्य के अनुसार चलेंगे, ना सिर्फ आपको आपको प्रभु का आशीष मिलेगा, लेकिन प्रभु का दास जो आपके लिए इतना परिश्रम किया है, मेहनत किया है, आपको प्रभु का वचन देकर पाला पोसा है, बढ़ाया है, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा आनंद आप दे रहा है। उतना ही नहीं, अगर प्रभु के लोग ऐसे आनंदित होते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता वो कितना और आनंदित होंगे, क्योंकि इसीलिए वो हमें कलीसिया में रखा ताकि हमारा उन्नति हो सके। तो जब विश्वासियों का उन्नति प्रभु के वचन के द्वारा और संगति के द्वारा होता है, स्वयं परमेश्वर पिता इससे आनंद पाते हैं। और प्रभु हमें सहायता करें कि हम जिस कलीसिया में रहते हैं, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें कि वे सत्य पर चलने वाले हो, ताकि ना सिर्फ उनके जीवन में आनंद मिलेगा और उन्नति मिलेगा, लेकिन प्रभु का दास का जीवन में भी आनंद मिलेगा और स्वयं प्रभु आनंद पाएंगे। तो प्रभु हमें इसीलिए
इसे भी गंभीरता से देखने के लिए सहायता करें। यहाँ पर जब यूहन्ना कहते हैं कि जो वचन उसने सुना, जो वचन प्रभु का वचन है, सत्य वचन है, उसे वो सुना, वो सुनकर उसे नहीं छोड़ दिया, लेकिन उसके अनुसार चल रहा। भजन संहिता में जो वचन एक है, भजन संहिता 119 में, भजन संहिता 119 हम जानते हैं प्रभु के वचन का अ, अ, प्रशंसा के लिए वो वचन लिखा गया, क्योंकि प्रभु का वचन का जो महिमा को उस भजन में हम देख सकते हैं, और हर एक वचन में परमेश्वर का वचन का ख्याल वहां पर हम देख सकते हैं। लेकिन हम पढ़ेंगे भजन 119 का 11 वचन, 11 आयत, जहां पर हम पढ़ते हैं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो यहाँ पर गयुस के जीवन में ये है, परमेश्वर का वचन को उसने अपने हृदय में इसीलिए रख छोड़ा कि परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करे। तो प्रभु का वचन को उसी रीति से वो मान रहा, सत्य वचन, उसके अनुसार वो चल रहा। और प्रभु सहायता करे कि हम ना सिर्फ एक बार दो बार चलेंगे, लेकिन लगातार प्रभु के वचन के अनुसार हम चलते चले बनेंगे। तीसरा विषय जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, वचन 5 और 8 में हम पढ़ेंगे। वचन 5 और 8 में पढ़ेंगे, हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी है, उसे विश्वासी के रूप में करता है। अभी 8वां वचन, इसीलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। यहाँ पर आ, गयुस की प्रशंसा किया जा रहा है, क्योंकि वो जो कर रहा है ना सिर्फ प्रभु के दास के साथ ही जो करता है वैसा नहीं, अलग विश्वासियों के साथ भी वो कर रहा है। हालांकि उनको व्यक्तिगत तौर पे वो नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि वे प्रभु के संतान है, वे प्रभु के संतान है, प्रभु के लोग हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कई लोग जो हम जिन्हें हम जानते हैं, उनको उनका सहायता करना, मदद करना, उनका पहुनाई करना अ, आसान बात हो सकता है, क्योंकि हम उनको जानते हैं। लेकिन जो जिनको हम नहीं जानते हैं, ऐसे प्रभु के लोगों का पहुनाई करना, उनका आतिथ्य करना, उनका सेवा करना, उनको मदद करना, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहला हमने देखा कि एक शानदार संगति को, दूसरा हमने देखा एक शानदार समर्थक को गायस में हमने देखा, तीसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं एक शानदार सगी सहायक, एक शानदार सगी सहायक यानी साथी सहायक। तो गायुस ऐसा एक व्यक्ति है जो सत्य के लिए समर्थक, सत्य का समर्थक है, सत्य का सहायक है। तो एक दूसरे को सहायता करने का काम कलीसिया में हमें सिखाया जाता है, और सीखने के लिए प्रभु का वचन हमारे लिए आदर्श नमूना है। प्रभु का वचन, एक दूसरे को सहायता और मदद करना। प्रभु हमें एक देह करके कलीसिया में रखा है, ताकि एक दूसरे को हम मदद कर सकते हैं। हमारा शरीर, हमारा देह हमें ये बताती है कि अगर हमें भूख लगता है, भूख पेट में होता है, कभी कोई दिखाएंगे, अगर छोटे बच्चों को हम पूछेंगे, अगर बच्चा बोलेगा मुझे भूख लग रहा है, मैं कई बार छोटे छोटे बच्चों को बोला हूँ, कहाँ भूख लग रहा है, पेट में, पेट दिखाएंगे, पेट में भूख। लेकिन पेट में भूख, तो पेट का भूख मिटाने के लिए कई लोगों को काम करना, शायद पैर को उस जगह तक जाना जहां पर भोजन है, और दूसरा उस भोजन को
लाने के लिए हाथ का जरूरत है, क्योंकि पैरों से हम नहीं खा सकते, हाथों का जरूरत। और वो हाथ पेट में तो नहीं दे सकता है, इसलिए मुंह का जरूरत है। हाथ को हाथ का इस्तेमाल करके उस भोजन को हम मुंह में डालेंगे, और मुंह में जो सारे अंग हैं वे उसको काम करेंगे, जैसे दांत है, जीभ है, ये सब काम करेंगे। तब ही पेट को वो भोजन मिलेगा और पेट का भूख मिटेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति को सहायता करने के लिए, जैसे पेट को मदद करने के लिए पैर का जरूरत है, हाथ का जरूरत है, हमारी उंगलियों का जरूरत है, और हमारे हमारे मुंह का जरूरत, दांत का जरूरत है, जीभ का जरूरत है। ये सब मिलकर जब काम करते हैं तब एक व्यक्ति का भूख या आवश्यकता पूरा होता है। तो प्रभु हमें कलीसिया में रखा ताकि हम एक दूसरे को मदद करना है। और यहाँ पर एक शानदार सगी सहायक को हम देखते हैं गायुस में, जो दूसरों को मदद कर रहा है, जिस बात सुन करके गायुस की प्रशंसा यूहन्ना कर रहे हैं, और प्रशंसा पाने का योग्य भी है। हम जब सेवा करेंगे, हमारे लिए भी एक इनाम है। शायद ये इनाम यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन एक इनाम निश्चित रूप में वहां मिलेगा जब सबसे पहला प्रभु हमें कुछ इनाम देने के पहले वो कहेंगे, ये सच्चा दास, यानी विश्वास योग्य दास, गुड एंड फेथफुल, अच्छा और विश्वास योग्य दास, प्रभु कहेंगे। वो तो सुनने से, प्रभु के मुंह से वो बात सुनने में ये काफी हो जाएगा हमारे लिए। फिर भी प्रभु उतना में नहीं रहते हैं। प्रभु ने कहा है कि मैं जल्दी आ रहा हूं, तुम्हें देने के लिए इनाम, पुरस्कार मेरे हाथ पास में है, प्रतिफल मेरे हाथ में है। तो हमारे जीवन में जो सेवा हमने किया उसके लिए प्रतिफल प्रभु देगा, इनाम देगा, और उस समय हम उसे पाएंगे, और सबके सामने हम प्रशंसा को भी पाएंगे। शायद कई बार हमें यहाँ दुख लगता है, क्योंकि हम इतना सेवा करने के बावजूद कोई हमें एक प्रशंसा का शब्द नहीं देते हैं। हमें दुख लगता है कि इतना मेहनत करने के बाद, इतना समय देने के बावजूद कोई हमारा काम को देखा नहीं है। तो हमें दुख लगेगा, निराशा लगेगा। लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम, प्रतिफल इंतजार कर रहा है प्रभु के उस न्यायासन के सम्मुख। जब हम वहां खड़े होंगे, ना सिर्फ कुछ विश्वासियों के बीच में, लेकिन दुनिया भर में जितने भी विश्वासी लोग हैं, सबके सम्मुख हमारी प्रशंसा किया जाए, तारीफ किया जाए, और वो खुद प्रभु करेंगे। और उससे बड़ा प्रशंसा और हमें क्या जरूरत है। प्रभु सहायता करें। यहाँ पर हम देखते हैं ये संगति में ये तो करते हैं, लेकिन ऐसे एक भी लोग होते हैं जहां पर दियोत्रिफस के बारे में बताया गया है। दियोत्रिफस नामक एक व्यक्ति जो कलीसिया में कैसे आया है, लेकिन वो 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि वो कलीसिया में क्या कर रहा है, जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, बड़ा बनाना चाहता। हालांकि वो बड़ा नहीं है, लेकिन वो अपने को बड़ा बनाना चाहते हैं, और हमें ग्रहण नहीं करता है। मतलब पौल पत्र यूहन्ना कहते हैं हमें ग्रहण नहीं करता, मतलब मैं प्रभु का एक प्रेरित हूँ, प्रभु का एक शिष्य हूँ, फिर भी वो मुझे ग्रहण नहीं करता है। दुख की बात। तो आप किसको ग्रहण करें? अगर ऐसा एक महान दास को आप ग्रहण नहीं करेंगे, कोई साधारण दास को, कोई एक साधारण विश्वासी को क्या आप ग्रहण करेंगे? तो यहाँ पर हम देखते हैं दियोत्रिफस नामक ऐसा एक व्यक्ति है जो अपने में बड़ा बनना चाहता है। ये तो प्रभु का गुण नहीं है, ये
सचमुच शैतान का गुण इसको कहां से मिला है? इसको कहां से मिला है? जरूर ये पापमय स्वभाव इसके जीवन से दूर नहीं हुआ, क्योंकि वो आत्मिक जीवन नहीं बिता रहा। हालांकि वो विश्वासी है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा चलाया जाना नहीं चाहता है। वो शरीर के द्वारा चलना चाहता है और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करना चाहता है। शरीर का अभिलाषा जो है शैतान से आया है, पापमय स्वभाव, क्योंकि शैतान हमेशा बड़ा होना चाहता था। और यहाँ पर ऐसे भी विश्वासी लोग हो सकते हैं जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं। जब एक व्यक्ति अपने को बड़ा बनाना चाहेगा, हम जानेंगे कि उसका पतन होना सुनिश्चित है, क्योंकि प्रभु के वचन में ज्ञानी सुलेमान ने लिखा है नीति वचन में कि एक पतन के सम्मुख अहंकार होता है, गर्व होता है, घमंड होता है। तो जहां घमंड आता है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो जल्द ही गिरने वाला है। तो प्रभु हमें सहायता करे, हमारे जीवन में ऐसे बातें ना आए और हमें अपने जीवन को सही ढंग से रखेंगे, जिसके द्वारा हम प्रभु का महिमा करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं द्यूत्रिफस प्रभु के लोगों को ग्रहण नहीं करता है, विश्वासियों को भी ग्रहण नहीं करता है, लेकिन उसके विपरीत में गयुस को देखते हैं जो सबको ग्रहण करता है, जो प्रभु के हैं। और इसके लिए वो खर्चीला भी होना पड़ता है। प्रभु सहायता करें। हैं? आज भी कलीसिया में ऐसे दियोत्रिफस को हम देख सकते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, गयुस लोगों का को भी प्रभु कलीसिया में रखा। तो प्रभु सहायता करें, सहायता करें। चौथा बात हम देख करके समाप्त करेंगे, वो 12 आयत में हम देखेंगे। 12 आयत में दिमेत्रियुस के विषय में सब ने, वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी, और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। दिमेत्रियुस के विषय में सच ने, वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रसिद्धि को हम देखते हैं। तो हम इसको कहेंगे एक शानदार सुकीर्ति। कीर्ति मतलब एक प्रसिद्धि, यानी एक नाम, एक शानदार सुकीर्ति। तो दिमेत्रियुस दिमेत्रियुस एक अच्छा विश्वासी है। शायद यूहन्ना इस पत्री लिखकर दिमेत्रियुस के नाम ये पत्र गयुस के पास पहुंचा रहे हैं। तो इस पत्री में दिमेत्रियुस के बारे में लिखा गया है कि वो क्या कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा गवाही रखने वाला एक व्यक्ति है। इसीलिए यूहन्ना इस व्यक्ति को चुना ताकि ये पत्री उनके हाथ से वो गयुस तक पहुंचाएं। तो कितना सुंदर है। अगर ऐसे विश्वासी होंगे विश्व कलीसिया में जो अच्छा नाम को रखते हैं, सबके द्वारा कीर्ति को रखते हैं, और सच्चाई ही उनके बारे में वो गवाही देता है कि अच्छा व्यक्ति। और जैसे हमने उससे पहले बातें किया है, हमारे लिए ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा इनाम, अच्छा पुरस्कार प्रभु रखा है? और उस दिन प्रभु जब आएंगे, वो कहेंगे वेल डन, तुमने अच्छा किया है, विश्वास योग्य रहा। और प्रभु सहायता करें कि जो बात दिमेत्रियुस के बारे में बताया गया है हमारे लिए भी सच हो सकता है। आजकल एक बहुत बड़ा समस्या हमारे बीच में देखने के लिए मिलता है कि विश्वासी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का बारे में विरोध में वो बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर वो गंदगी डालते हैं, और इसके द्वारा प्रभु का नाम का अपमान और निंदा होता है। लेकिन अगर दिमेत्रियुस के जैसे लोग होंगे
जिनके बारे में लोग आनंद बांटते हैं, खुशी बांटते हैं, क्योंकि उनका नाम को उसने कमाया, एक शानदार सुकीर्ति उसने रखा है। प्रभु सहायता करे कि हमारे बारे में भी एक अच्छा कीर्ति, सुकीर्ति हम रख सकेंगे, क्योंकि हमारा जीवन वो गवाही देगा। और प्रभु इसलिए हमें सहायता करे ताकि इस पत्री से ये जो 4 बातें हम देखते हैं, जो यूहन्ना इतना उदास था पहले, लेकिन गायुस को लेकर के, दिमत्रियुस को लेकर के वो जिस प्रकार का आनंद पाता है, हमारे जीवन में भी वो आनंद हम पा सकते हैं। 4 बातें हमने देखा। पहला हमने देखा एक शानदार संगति गायुस और यूहन्ना के बीच में। दूसरा हमने देखा एक शानदार समर्थक के रूप में हम गायुस को देखते हैं। तीसरा हम देखते हैं एक शानदार सगी सहायक या साथी सहायक को देखते हैं, जो भी गायुस के जीवन में ही हम देख सकते हैं। और चौथा, दिमोत्रियुस के जीवन में एक शानदार सुकीर्ति के रूप में हम देख सकते हैं। उनका नाम बड़ा, नाम अच्छा नाम। तो प्रभु हमें सहायता करे इन वचनों के द्वारा, इन वचनों को और ही गहराई से हम समझें और हमारे व्यक्तिगत जीवन में, कलीसियाई के जीवन में, हमारा जीवन को और भी प्रभु के योग्य होने के लिए हम अपने आप को उपस्थित करवाएंगे या करेंगे। इसीलिए प्रभु हम सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष करें। सुनने के लिए सबों को धन्यवाद। प्रभु का नाम की स्तुति और थैंक यू। इसलिए मेरा धन्यवाद चाहते हैं इन श्रोमणीय को और अनमोल वचन वचन के लिए। और यूहन्ना का तीसरी पत्री से हम लोग को अनमोल वचनों को मिला। और गाय के जैसे सत्य पर चलने वाले को ग्रहण करने का एक बुद्धि और सामर्थ्य परमेश्वर हम लोग को दे दे। और जैसा उस आदि कलिसिया में हुआ, वैसा अवस्था अभी भी है। कई लोग सत्य पर नहीं चलने वाला कई लोग हमारा कलिसिया में भी है। और जैसा अच्छा विश्वासी लोगों को डिग्रेड करना ऐसा वगैरह। लेकिन हम लोग अपना ईश्वरीय सामर्थ्य को इस्तेमाल करके ऐसा सत्य पर चलने वालों को अन्याय करने का एक सामर्थ्य पाए। परमेश्वर हम लोग को सब अनुभव करे। यदि संबंधी को धन्य करते हैं सुंदर गीतों के लिए और प्रार्थना के द्वारा अगुवाई किया लक्ष्मी राज भाई को बड़ा धन्यवाद कहता है। अभी शिबू भाई से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए और पोषण करो। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज इस शाम का समय में फिर से हम लोग दरभंगा कलीसिया के साथ इस प्रकार प्रभु जी आपके वचन सुनने के लिए आपको एक और मौका दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी प्रिया अनिसमानी बदल के लिए प्रभु जी, वो आप आज दिया गया वचन के लिए, और प्रभु जी हमारा आत्मिक जीवन का उन्नति का कारण होने के लिए सुने हुए वचन के अनुसार प्रभु जी हम लोग का जीवन को लेके चलने के लिए प्रभु आप मदद कर। और प्रभु जी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम से हम लोग मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर। आमीन। आमेन।